हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपीसी सिविल। आज हम लोग टिम्बर से रिलेटेड एसएससी जेई प्रीवियस ईयर एंड गुप्ता के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज का डिस्कशन करेंगे। साथ ही प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को भी जानेंगे ताकि आप लोग टिम्बर से रिलेटेड न्यू क्वेश्चन को भी इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीजनिंग ऑफ टिम्बर इज डन फॉर रिमूविंग। टिम्बर में उपस्थित मॉइस्चर कंटेंट अथवा सैप को रिमूव करने का जो प्रोसेस है वही हमारा सीजनिंग कहलाता है। टिम्बर में उपस्थित वाटर कंटेंट अथवा सैप को रिमूव करना ही हमारा सीजनिंग कहलाता है। सीजनिंग तो सैप फ्रॉम टिम्बर, फॉर रिमूविंग सैप फ्रॉम टिम्बर, बी ऑप्शन सही होगा। सीजनिंग से क्या होता है, हमारा जो वर्कबिलिटी है, लकड़ी की जो वर्कबिलिटी है और जो उसकी ड्यूरेबिलिटी है, वर्कबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है और जो टिम्बर का वेट है, वेट और उसका टिम्बर में होने वाला श्रिंकेज का मान कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जनरली वुडन मोल्ड्स आर मेड ऑफ। वुडन मोल्ड किस से बने होते हैं? तो हम लोगों ने प्रीवियस जो लेक्चर्स में ब्रिक के लेक्चर में पढ़ा था कि ब्रिक मोल्ड्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, स्टील मोल्ड और वुडन मोल्ड। वुडन मोल्ड हमारा शीशम की लकड़ी का बना होता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। जनरली वुडन मोल्ड्स आर मेड ऑफ शीशम वुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लाईवुड इज मेड फ्रॉम। प्लाईवुड को सामान्यतः हम कॉमन टिम्बर से बनाते हैं, कॉमन टिम्बर से प्लाईवुड को बनाते हैं। ए ऑप्शन सही होगा। प्लाईवुड में हम प्लाई अथवा विनीर को विषम लेयर ऑड लेयर्स में एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखकर बनाते हैं, जिससे उसमें श्रिंकेज तथा ट्विस्टिंग की संभावना बहुत कम हो जाती है। साथ ही उसमें इम्पैक्ट लोड सहने की क्षमता भी प्लाईवुड में काफ़ी अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द एज ऑफ ट्री कैन बी नोन बाय एग्जामिंग। एज ऑफ ट्री को कैसे डिटरमाइन किया जाता है? एज ऑफ ट्री को हम आफ्टर काउंटिंग ऑफ एनुअल रिंग्स को काउंट करके टिम्बर की एज का पता लगा लेते हैं। आइए देखते हैं क्रॉस सेक्शन, टिम्बर का क्रॉस सेक्शन देखते हैं। ये हमारा टिम्बर का क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन ऑफ एन एक्सोजेनस ट्री। एक्सोजेनस ट्री का ये हमारा क्रॉस सेक्शन है। ट्री जो हमारे होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, एक्सोजेनस ट्री और इंडोजेनस ट्री। एक्सोजेनस ट्री वो ट्री होते हैं जिनकी जो ग्रोथ होती है आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है, एक्सोजेनस ट्री कहलाते हैं। इंडोजेनस ट्री जिनकी जो ग्रोथ है इनवर्ड डायरेक्शन में होती है, जैसे कि आप लोग देखे होंगे बम्बू, पाम, कोकोनट, ये हमारे इंडोजेनस ट्रीज कहलाते हैं। एक्सोजेनस ट्री भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। एक्सोजेनस ट्री भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, कॉनिफर टी और डेसिडुअस टी। कॉनिफर और डेसिडुअस ट्री। कॉनिफर ट्रीज को ही हम एवरग्रीन ट्री भी बोलते हैं। कॉनिफर ट्री अथवा एवरग्रीन ट्रीज यानी सदाबहार पेड़। और डेसिडुअस ट्री ये अथवा सीजनल ट्री भी इनको बोलते हैं। कॉनिफर ट्रीज से जो हमारा सॉफ्ट वुड प्राप्त होता है, सॉफ्ट वुड प्राप्त होता है हमारा कॉनिफर ट्रीज से, और डेसिडुअस ट्रीज से हार्ड वुड प्राप्त होती है। और यही हमारी डेसिडुअस ट्रीज से ही इंजीनियरिंग वर्क्स में यूज करने के लिए हम लोग टिम्बर डेसिडुअस ट्रीज से ही प्राप्त करते हैं। ये देखिए, ये हमारा ट्री था। ट्री का जो इनर मोस्ट पार्ट, ये हमारा क्रॉस सेक्शन है एक्सोजेनस ट्री का। इसका जो इनर मोस्ट पार्ट होता है ये हमारा पिथ कहलाता है। पिथ
अथवा मेडुला भी इसको बोलते हैं। जो हमारे क्रॉस सेक्शन की सबसे आउटर लेयर होती है उसे हम बार्क बोलते हैं। ये हमारा बार्क है। बार्क और सैपवुड के बीच में जो ये हाईली विस्कस फ्लूइड होता है ये हमारा कैम्बियम लेयर कहलाता है। कैम्बियम लेयर कहलाता है और यही कैम्बियम लेयर हमारा कठोर होकर जिस एनुअल रिंग्स का निर्माण करती है ये हमारी एनुअल रिंग्स कहलाती हैं। कैम्बियम लेयर कठोर होकर ही हमारी सैपवुड का भी निर्माण करती है। तो कैम्बियम लेयर और हार्टवुड के बीच में जो ये स्थान है ये हमारा सैपवुड कहलाता है। सैपवुड कहलाता है और सैपवुड और पिथ के बीच का जो पार्ट होता है वो हमारा हार्टवुड कहलाता है। ये पार्ट हमारा हार्टवुड कहलाता है। और इन सभी हार्टवुड, सैपवुड और कैम्बियम लेयर को बांधने के लिए ये हमारे रेडियल पार्ट जो होते हैं ये हमारी मेडुअली रेस कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ड्राई रॉट। ड्राई रॉट क्या होता है? ड्राई रॉट ये हमारा लैक ऑफ वेंटिलेशन की कमी से, लैक ऑफ वेंटिलेशन से हमारा ड्राई रॉट होता है। ड्राई रॉट में है टिम्बर हमारी पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर जो होगा हमारा ड्राई रॉट इज रिड्यूसेस द टिम्बर टू पाउडर। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं एज ऑफ ट्री में बी असर्टेंड बाई। एज ऑफ ट्री को कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं? नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स के आधार पर एज ऑफ ट्री को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मॉइस्चर कंटेंट इन वेल सीजन टिम्बर इज। वेल सीजन टिम्बर में जो मॉइस्चर कंटेंट होता है, जो टिम्बर की हम लोग सीजनिंग करते हैं वो 10 to 12% मॉइस्चर कंटेंट तक करते हैं। अकॉर्डिंग टू कोड ये हम टिम्बर की मॉइस्चरिंग 10 to 12% तक करते हैं। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्लाईवुड इज ऑब्टेन्ड बाय ग्लूइंग वुडन शीट्स एट ए प्रेशर ऑफ। ए ऑप्शन है हमारा 100 to 150 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर अथवा 100 to 130 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं तो इसलिए सी ऑप्शन सही होगा हमारा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं द डिसीज ऑफ ड्राई रॉट इन टिम्बर इज केस्ड बाई। अभी हमने बताया था कि ड्राई रॉट ये हमारा लैक ऑफ वेंटिलेशन के कारण होता है तो ये हमारा सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं द एज ऑफ ट्री कैन बी अंडरस्टूड बाई। एज ऑफ ट्री काउंटिंग नंबर ऑफ रिंग्स, एनुअल रिंग्स को काउंट करके हम एज ऑफ टिम्बर याद करते हैं। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट वुड। हार्डेस्ट वुड इन पे फॉलोइंग में कौन सा है? हमारा बबूल, टीक, चीर, शीशम। इन चारों ऑप्शंस में हमारा जो शीशम है वो हमारा हार्डेस्ट वुड है। डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं द वुड वर्क्स शुड बी मेजर्ड नियरेस्ट टू। वुड वर्क को हम जो है 0.002 मीटर के नियरेस्ट तक मेजरमेंट करते हैं। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं द लाइफ ऑफ टीक वुड डोर्स एंड विंडोज़ इज़ यूजुअली टेकन। टीक वुड डोर की जो लाइफ है वो जनरली कितनी ली जाती है? वो हमारी जनरली 40 ईयर्स लेते हैं। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं हाउ डज द सीजनिंग ऑफ टिम्बर हेल्प। सीजनिंग ऑफ टिम्बर हेल्प किस में करती है? एट इंक्रीज द वेट ऑफ टिम्बर। एट इंक्रीज द वेट ऑफ। सीजनिंग से हमने पहले क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताए थे कि टिम्बर से हमारा वेट डिक्रीज हो जाता है, इंक्रीज नहीं होता है। तो यहाँ ए ऑप्शन गलत होगा हमारा। इट इम्प्रूव्स द स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी ऑफ टिम्बर। ये बी ऑप्शन सही होगा तो ओनली बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं
पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन हमें छांटना है। फर्स्ट है हमारा टेंजेंशियली टू एनुअल रिंग्स इज नोन एज टेंजेंशियल मेथड। टेंजेंटियली टू एनुअल रिंग्स इज नोन एज टेंजेंशियल मेथड, ये हमारा सही है। टेंजेंशियली जो नोन होता है वो हमारा टेंजेंशियल मेथड कहलाता है। इन 4 क्वार्टर्स सच दैट ईच बोर्ड्स कट्स एनुअल रिंग्स एट एंगल नॉट लेस देन 45 डिग्री। 4 क्वार्टर्स में बनाते हैं जब हम टिम्बर को, तो हमारा 45 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए, ये भी सही है हमारा। कट आउट ऑफ क्वार्टर लॉक्स पैरेलल टू द मेडुअली रेस एंड परपेंडिकुलर टू एनुअल रिंग्स इज नोन एंड रेडियल सोइंग। रेडियल सोइंग, ये भी हमारा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही होगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लाईवुड विनीर आर प्लेस्ड सो दैट ग्रेन्स ऑफ अडजेंट विनीर्स आर। हमने अभी बताया था कि प्लाईवुड में हम विनीर अथवा प्लाई को एक दूसरे के परपेंडिकुलर अथवा 90 डिग्री पर एट राइट एंगल पर रखकर प्लाईवुड को बनाते हैं, ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ साल्ट्स फ्रॉम द सॉइल अब्सॉर्ब्ड बाय द ट्री विच बिकम्स द विस्कस सॉल्यूशन ड्यू टू लॉस ऑफ मॉइस्चर एंड एक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज। ये हमारा सैप होता है। द सॉल्यूशन ऑफ साल्ट्स फ्रॉम द सॉइल अब्सॉर्ब्ड बाय द ट्री विच बिकम ए विस्कस सॉल्यूशन ड्यू टू लॉस ऑफ मॉइस्चर एंड एक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज सैप। ये हमारा सैप कहलाता है, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द मोस्ट वैल्यूएबल टिम्बर मे बी ऑब्टेन्ड फॉर। मोस्ट वैल्यूएबल टिम्बर निम्न में से कौन सी ट्री से ऑब्टेन्ड की जाती है? तो हमारा चीर जो है वो मोस्ट वैल्यूएबल टिम्बर होती है। इन चारों ऑप्शन में जो चीर है वो हमारा मोस्ट वैल्यूएबल टिम्बर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द टिम्बर हैविंग मैक्सिमम रेजिस्टेंस अगेंस्ट व्हाइट आंट्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। व्हाइट आंट के प्रति मैक्सिमम रेजिस्टेंस किस टिम्बर की होती है? वो हमारा टीक होता है। टीक जो टिम्बर होती है इसकी जो रेजिस्टेंस है अगेंस्ट व्हाइट आंट ये मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ड्यू टू अटैक ऑफ ड्राई रॉट द टिम्बर। ड्राई रॉट के कारण जो हमारी टिम्बर है वो हमारी पाउडर फार्म में कन्वर्ट हो जाती है, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही होगा, रिड्यूस्ड टू पाउडर। रिड्यूस टू पाउडर फार्म में कन्वर्ट हो जाएगी ड्राई रॉट में। ड्राई रॉट हमारा लैक ऑफ वेंटिलेशन के कारण होता है, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जामाइंड टू डिटरमाइन द एज ऑफ टिम्बर। एज ऑफ टिम्बर एनुअल रिंग्स के को काउंट करके हम एज ऑफ टिम्बर डिसाइड करते हैं, ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द डिफेक्ट इन टिम्बर दैट arises due to the swelling caused by growth of layers of sapwood over the bonds after branch is cut off is called as। ये हमारा रिंडगाल कहलाता है। यदि हम किसी टिम्बर के जो तना होता है उसका बार्क में हम यदि कोई कट मार्क लगा दें तो वो हमारा उस पर रिंडगाल बन जाता है, डी ऑप्शन सही होगा हमारा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑफ ईज विथ विच द वुड में स्प्लिट। क्लीवेबिलिटी कहलाती है हमारा, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिमिट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट दैट कैन बी अचीव्ड इन द एयर ड्राइंग प्रोसेस ऑफ टिम्बर। 10 to 12% के आसपास लेते हैं, तो यहाँ पर हम कभी कभी 15% को लेंगे,
एयर ड्राइंग प्रोसेस में हमारा 50% तक टिम्बर की जो हम मॉइस्चर कंटेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी ऑफ टिम्बर कैन बी इम्प्रूव्स यूजिंग एबल्स प्रोसेस। एबल्स प्रोसेस हमारा टिम्बर को फायर रेजिस्टेंस बनाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द IS कोड एट व्हाट मॉइस्चर कंटेंट वेट ऑफ टिम्बर इज नोटेड। अकॉर्डिंग टू IS कोड एट व्हाट मॉइस्चर कंटेंट वेट ऑफ टिम्बर इज नोटेड। 12% वेट पर हम टिम्बर के वेट को नोट करते हैं, तो बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हाट इज द रिकमेंडेड मॉइस्चर कंटेंट ऑफ टिम्बर विच इज यूज्ड एज स्ट्रक्चरल एलिमेंट फॉर विंडोज। मॉइस्चर कंटेंट कितने परसेंट तक होना चाहिए? 10 to 12% के अराउंड होना चाहिए हमारा, तो यहाँ पर नियरेस्ट ऑप्शन हमारा जो है 10 to 16% है, बी ऑप्शन सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हेन द टिम्बर इज बर्nt इन द वुड फायर ओवर ए डेप्थ ऑफ about 15 mm, the process of treatment is known as। timber is burnt in the wood fire over a depth of about 15 mm, the process of treatment। ये ट्रीटमेंट का प्रोसेस कौन सा प्रोसेस कहलाता है? ये हमारा चारिंग कहलाता है, चारिंग, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द टिम्बर इज यूज टू मेक द गुड्स दैट यूज्ड इन द स्पोर्ट इंडस्ट्री। स्पोर्ट इंडस्ट्री में हम लोग मॉलबेरी की वुड का यूज करते हैं। स्पोर्ट इंस्ट्रूमेंट हमारा मालबेरी टिम्बर से कंस्ट्रक्शन किया जाता है, बनाते हैं हम लोग मालबेरी वुड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस बोचरी प्रोसेस इज यूज्ड। बोचरी प्रोसेस का यूज किस में किया जाता है? ये हमारा ट्रीटमेंट ऑफ टिम्बर के ट्रीटमेंट के लिए हम बोचरी मेथड का यूज करते हैं, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ ग्रीन टिम्बर, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द डिफेक्ट इन द टिम्बर दैट केस लॉन्गिट्यूडनल सेपरेशन ऑफ वुड बिटवीन द एनुअल रिंग्स इज नोन एज। एनुअल रिंग्स के बीच जो हमारा सेपरेशन होता है वो क्या कहलाता है? वो हमारा साइक्स कहलाता है, सी ऑप्शन सही होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द सीजनिंग मेथड इज अडॉप्टेड फॉर द रैपिड सीजनिंग ऑफ टिम्बर ऑन लार्ज स्केल। लार्ज स्केल पर जो हमारा टिम्बर की सीजनिंग करने के लिए हम लोग किल्न सीजनिंग करते हैं, यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू मेक द टिम्बर फायर रेजिस्टेंस। अभी हम लोगों ने इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी पढ़ा था जिसमें हम लोग टिम्बर को फायर रेजिस्टेंस बनाने के लिए सर एबल्स प्रोसेस का यूज किया था। सर एबल्स को प्रोसेस का यूज करेंगे, अथवा टिम्बर को हम लोग एल्युमिनियम सल्फेट के घोल में सोकिंग करेंगे। सोकिंग करने से भी हमारी टिम्बर फायर रेजिस्टेंस हो जाती है, यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ एनी टिम्बर इज हाईएस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ। टिम्बर की जो स्ट्रेंथ है वो ग्रेन्स के पैरेलल मैक्सिमम होती है, तो ग्रेन्स के पैरेलल टिम्बर की स्ट्रेंथ मैक्सिमम होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो एन एंगल ऑफ 0 डिग्री टू द ग्रेन्स, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मॉइस्चर कंटेंट इन द प्रॉपरली सीजन टिम्बर। प्रॉपरली सीजनिंग की हुई टिम्बर की जो मॉइस्चर कंटेंट होता है 10 to 12% अकॉर्डिंग टू IS कोड होता है, यहाँ पर बी ऑप्शन सही करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इन एयर ड्राइंग प्रोसेस द प्रैक्टिकल लिमिट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इज। मॉइस्चर कंटेंट की जो प्रैक्टिकल लिमिट होती है वो हमारा ऑलमोस्ट 12%, 10 to 12% होती है, तो यहाँ पर नियरेस्ट ऑप्शन हमारा जो है 15%, 0.15
बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एवरेज लाइफ ऑफ द हाई ड्यूरेबल टिम्बर। हाई ड्यूरेबल टिम्बर की जो एवरेज लाइफ है वो हम लोग कितना लेते हैं, मोर देन 10 ईयर। यहाँ पर ऑप्शन सारे बहुत कम हैं, तो 10 ईयर से ज़्यादा ही हमारा वैल्यूएबल टिम्बर की जो एवरेज लाइफ होती है ड्यूरेबल टिम्बर की होती है 10 ईयर से। डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ प्लाईवुड। प्लाईवुड का मेन एडवांटेज क्या होता है। मेन एडवांटेज जो प्लाईवुड का क्या है कि प्लाईवुड हमारा इम्पैक्ट ज़्यादा सह सकता है, इम्पैक्ट को, और उस पर वार्प एंड ट्विस्टिंग कम होती है। और तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि जो हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो हमारी ऑल डायरेक्शन में सेम होती है। ऑल डायरेक्शन में सेम टेंसाइल स्ट्रेंथ क्यों होती है, क्योंकि हम प्लाईवुड में जो विनीर्स अथवा प्लाइस को एक दूसरे के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर लगाते हैं, जिससे हमारी जो प्लाईवुड की स्ट्रेंथ है वो ऑल डायरेक्शन में टेंसाइल स्ट्रेंथ सेम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द हार्ड वुड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज। अभी हमने बताया था कि जो हार्ड वुड है वो हमारी डेसिडुअस ट्रीज से प्राप्त होती हैं, और डेसिडुअस ट्रीज के अंतर्गत ये हमारे शीशम आता है। डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट इज यूज टू मेक द टिम्बर फायर रेजिस्टेंस। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। एबल्स प्रोसेस इज यूज टू मेक द टिम्बर फायर रेजिस्टेंस। ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सैपवुड कंसिस्ट ऑफ। सैपवुड क्या होता है, इनर मोस्ट एनुअल रिंग्स अराउंड द पिथ। गलत है, इनर मोस्ट एनुअल रिंग्स अराउंड द पिथ वो हमारा हार्डवुड होता है। फर्स्ट ऑप्शन गलत होगा। पोर्शन ऑफ टिम्बर बिटवीन हार्डवुड एंड कैम्बियम लेयर। कैम्बियम लेयर और हार्डवुड के बीच का पोर्शन ये हमारा सैपवुड कहलाता है। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज यील्ड हार्डवुड। हार्डवुड किस ट्री में होती है, शीशम। इन चारों ऑप्शन देवदार, चीड़, शीशम, पाइन में हमारा जो शीशम की जो शीशम है वो हमारा हार्डवुड होता है।